We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान का दावा है कि बॉर्डर पर जंग की तैयारी चल रही है, मगर अब भारत के मुहाने पर एक नया खतरा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि खुफिया एजेंसियों को कुछ इनपुट मिले हैं, इनपुट ऐसे जिसके बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो दी रेसिडेंट फोर्स नाम का आतंकवादी संगठन एक बार फिर कश्मीर को दहशत से भर देने की साजिश रच रहा है। ये वही दी रेसिडेंट फोर्स या टीआरएफ है जिसे लश्कर ए तैयबा का एक मुखौटा संगठन कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीआरएफ अक्टूबर 2019 में बना था और गृह मंत्रालय ने 2023 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इस संगठन को बैन कर दिया। मगर पहले खबर आई थी कि पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। अब दावा है कि टीआरएफ एक बार फिर कश्मीर को दहलाने की साजिश की कोशिश में लगा हुआ है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में त्वरित बल यानी कि क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया है। सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। पहलगाम हमले में शामिल एक आतंकी का जब घर गिराया गया तो आतंकी संगठन ने खुली धमकी दी थी, अगर बुलडोजर चला तो हमले भी जारी रहेंगे। इस तरह की धमकियों के बाद सुरक्षा बल और भी ज्यादा मुस्तैद हो गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को देखते हुए कश्मीर घाटी के संवेदनशील इलाकों में मौजूद 50 पार्कों को बंद कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों के लिए खतरे की आशंका को देखते हुए कश्मीर के 87 सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों में से 50 के गेट बंद कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इस लिस्ट में और भी कुछ इलाकों के नाम जोड़े जा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि बंद किए गए पर्यटन स्थल कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में हैं और इनमें पिछले 10 सालों में खोले गए कुछ नए स्पॉट भी शामिल हैं। पर्यटकों के लिए बैन किए गए इलाकों में दुष्पथरी, कोकरनाग, डुक्कुसुम, सिंथन टॉप, बंगस घाटी और मार्गन टॉप जैसे कुछ मशहूर नाम भी शामिल हैं। हालांकि अधिकारियों ने इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन इन इलाकों में प्रवेश रोक दिया गया है। जहां कभी पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, वो वादियां अब सन्नाटे में डूबी हैं। हालांकि पहलगाम घटना के बाद सर्विलांस भी और मजबूत किया जा रहा है। कश्मीर में तैनात अधिकारियों का कहना है कि उन्हें रिपोर्ट्स मिली हैं जिसमें दावा है कि आतंकी संगठन दी रेसिडेंट फोर्स की तरफ से कुछ और टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। इसके तहत कश्मीरी पंडितों, प्रवासी मजदूरों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश तक हो सकती है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक संदेश में पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह दावा किया कि भारत जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए पहलगाम हमले को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।